नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। आज की कहानी बेंगलोर के एक कॉलेज की है। ये 4 दोस्त थे, राजन, शुभम, अतुल और संजय। चारों दोस्त कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन सभी को घूमने का बहुत शौक था और जब कॉलेज की छुट्टियां होती 4-5 दिन की तो ये चारों दोस्त घूमने निकल जाते थे। संजय उत्तराखंड मसूरी का था। वो अक्सर अपने दोस्तों को मसूरी घुमाने के लिए कहता था, पर कम समय के कारण वो लोग मसूरी घूमने नहीं जा पाते थे। राजन सबसे बोलता था, इस बार एग्जाम के बाद छुट्टियां होंगी तो हम सब लोग अपने अपने घरों से जल्दी आकर संजय के घर पर जाएंगे और मसूरी घूमेंगे। शुभम बोलता है, हाँ ये ठीक रहेगा। इतने दिनों से हमें पहाड़ देखने का भी मन था तो वहाँ पहाड़ पर भी घूम लेंगे। संजय बोलता है, तो ये बात पक्की रही, इस बार तुम सब मेरे घर आना। तभी संजय के घर से फोन आता है कि संजय की बहन नीलम का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी जून तक होगी। संजय ये बात अपने सभी दोस्तों को बताता है। सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। अतुल बोलता है, चलो इस बार हम पहाड़ तो घूमेंगे ही और पहाड़ी तरीके की शादी भी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। सभी के एग्जाम होते हैं। सभी अपने एग्जाम अच्छे से देकर शादी के लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं। राजन और शुभम अपने घर जाते हैं पर अतुल इस बार नहीं जाता है। वो संजय के साथ उसके घर मसूरी ही चला जाता है। संजय राजन और शुभम को बोलता है, याद से तुम दोनों समय पर मेरे घर पहुंच जाना। राजन और शुभम बोलते हैं, हाँ हाँ पक्का, हम आ जाएंगे। फिर अतुल और संजय के घर मसूरी के लिए निकल जाते हैं। जब घर पर संजय अतुल को लेकर पहुंचता है तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। वहाँ संजय के घर शादी का बहुत सा काम होता है। अतुल संजय के साथ सारे काम करवाता है। संजय के घर धीरे धीरे बहुत से मेहमान आने लगते हैं। वो अतुल से सबको मिलवाता है। तभी संजय की माँ संजय को बोलती है कि जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आ, यहाँ जरूरत है। संजय लकड़ियाँ लेने जाता है तो अतुल भी संजय के साथ जाता है। वो बहुत सी लकड़ियाँ जमा कर लेता है। तभी संजय को कुछ और काम याद आता है तो अतुल संजय को बोलता है, तू दूसरा काम कर, ये लकड़ियाँ मैं घर तक पहुँचा दूंगा, मुझे घर पता है और तेरा घर यहाँ से दिख भी रहा है। संजय बोलता है, शुक्रिया दोस्त। तो अतुल बोलता है, मार खाएगा क्या अब, घर पर लकड़ियाँ ही तो पहुँचानी है, जमा तो तूने भी मिलकर करा है। संजय वहाँ से चला जाता है। अतुल लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जैसे ही जाता है उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत 70-80 साल की एक छोटा सा गट्ठर उठाकर जाती दिखती है। अचानक से लकड़ी का गट्ठर उस बूढ़ी औरत का खाई के पास गिर जाता है तो वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। ये सब अतुल देखकर उस औरत के पास जाकर बोलता है, दादी रुको, मैं तुम्हें दूसरा लकड़ियों का गट्ठर बनाकर देता हूँ। अतुल उसे एक छोटा सा गट्ठर बनाकर पकड़ाता है और दादी हल्का सा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अतुल भी अपने रास्ते जाता है। कुछ दूर जाकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई देती। वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और मन में सोचता है कि वो बूढ़ी दादी इतनी जल्दी कहाँ चली गई। फिर अतुल घर जाता है। संजय घर पर पहले ही पहुँच गया था तो अतुल से बोलता है कि लकड़ियों का गट्ठर तो हमने बना दिया था, फिर तूने इतनी देर कैसे लगा दी, मैं अभी जंगल में तुझे लेने आने ही वाला था। अतुल संजय को सारी बातें बताता है। संजय अतुल की बातें सुनकर कुछ डर जाता है और बोलता है कि अच्छा अब तू वहाँ मत जाना। फिर 1-2 दिन बाद वहाँ पर राजन और शुभम भी आते हैं। उन्हें स्टेशन से लेने अतुल जाता है। संजय को घर पर काम था। संजय अतुल को बोलता है, भाई तू जाकर के राजन और शुभम को ले आ और हाँ, खाई वाले रास्ते से मत आना, दूसरे तरफ वाले रास्ते से आना। संजय को ये बात बहुत अजीब सी लगती है और वो राजन और शुभम को लेकर जब आता है तो उसे खाई की तरफ फिर से वो बूढ़ी औरत दिखी है। वो रोते हुए खाई में देख रही थी। अतुल राजन और शुभम को गाड़ी में बैठा छोड़कर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है तो उस बूढ़ी औरत का गट्ठर वहीं गिरा था। अतुल पूछता है, क्या हुआ दादी? तो वो औरत लकड़ी की तरफ इशारा करती है। अतुल वो लकड़ी का गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी औरत के सिर पर रख देता है। वो औरत अतुल को देखकर हल्की सी हंसी हंसती है। फिर अतुल गाड़ी पर जाता है। राजन बोलता है
कि तू कहाँ चला गया था। अतुल राजन को बोलता है कि तुझे वो बूढ़ी दादी नहीं दिखी। तो शुभम और राजन बोलते हैं कि कौन सी बूढ़ी दादी, हमें तो कुछ नहीं दिखा। अभी अतुल कुछ बोलता उससे पहले संजय का फोन आ जाता है। राजन शुभम संजय से बात करते हैं और अतुल बोलता है कि 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। सब लोग संजय के घर पहुंचते हैं। संजय सबको अपने दोस्तों से मिलवाता है। अतुल कुछ खोया खोया सा था और उसकी धीरे धीरे तबीयत भी कुछ खराब सी हो रही थी। संजय की बहन की शादी थी। शादी बहुत धूमधाम से और अच्छे से होती है। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, पर पूरी शादी में अतुल कुछ खोया खोया और बीमार बीमार सा लग रहा था। शादी के बाद वो दादी अतुल को बाहर पहाड़ों पर खड़ी दिखी है। अतुल चाहते हुए भी वहाँ नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अतुल राजन से बोलता है कि देखो वो दादी वहाँ पर खड़ी है ना। राजन अतुल और बोलता है कहाँ, वहाँ पर तो कोई नहीं है। जिस कमरे में अतुल था उस कमरे की खिड़की से वो पहाड़ वाली जगह दिखती थी। अतुल जब रात में सोया था तभी अचानक से बादलों के गरजने की आवाज से अतुल की नींद खुल गई। पहाड़ों पर तो बारिश अचानक ही हो जाती है और जून जुलाई तो बारिश होती ही है। तेज हवा चलने के साथ ही सारे घर की बिजली चली जाती है और तेज बारिश होने लगती है। बादल की गर्जन और बिजली की चमक और मूसलाधार बारिश बहुत ही भयानक सी रात लग रही थी। बादल गरजने की तेजी से आवाज आ रही थी। अतुल बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ देखता है। उसे बिजली की चमक में वो बूढ़ी दादी दिखती है। वो बहुत डर जाता है कि इतने खराब मौसम में दादी वहाँ क्या कर रही है। जब जब बिजली चमकती उसकी चमक में दादी का चेहरा दिखता। दादी की आंखें बहुत ही भयानक चमक रही थी। अतुल के मुंह से चीख निकल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। राजन और शुभम जाकर अतुल को अपने मोबाइल की रोशनी से देखते हैं तो वो जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर बहुत तप रहा था। तभी राजन संजय को फोन करके बुलाता है। सुबह संजय अतुल को डॉक्टर को दिखाता है पर अतुल का बुखार उतर नहीं रहा था। अतुल बेहोशी में बोल रहा था कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। संजय की माँ पास के गांव के एक ओझा को बुलाती है। वो ओझा अतुल को देखते ही बोलता है इसे वो बूढ़ी औरत की आत्मा परेशान कर रही है, वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। ये बात सुनकर संजय से राजन और शुभम बोलते हैं कि हाँ, ये अक्सर किसी बूढ़ी औरत की बातें करता था। संजय ये बात सुनकर कुछ परेशान सा हो जाता है। ओझा अतुल को झाड़ कर एक ताबीज हाथ में बांधने के लिए देता है और बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से भेज दो। अब अतुल कुछ ठीक होता है। फिर अतुल संजय से पूछता है कि वो दादी कौन थी जो मुझे अक्सर उसी जगह दिखती थी और कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। राजन शुभम भी बोलते हैं हाँ यार, बता क्या बात है। तो संजय बताता है कि कई साल पहले उस खाई में एक औरत लकड़ी का गट्ठर ले जाते वक्त खाई में गिर गई थी। उसके बाद से वो किसी किसी को दिखाई देती है पर किसी को परेशान नहीं करती थी। पर अतुल ने उसकी मदद कर दी थी। शायद इसी वजह से वो अतुल के पीछे पड़ गई थी। ये बात सुनकर सब डर जाते हैं। राजन बोलता है यार, भूत तो भूत ही होता है। ताबीज पहनने के बाद भी अतुल को वो दादी वहीं पहाड़ों पर दिखाई दे रही थी। संजय अपने सभी दोस्तों को वहां से वापस कॉलेज भेज देता है और अपने आप अपने घर का कुछ काम निपटा कर जाता है। अतुल संजय से बोलता है यार, आज भी कभी कभी मुझे वो बूढ़ी औरत सपनों में दिखाई देती है। संजय बोलता है कि तू उस बात पर ध्यान मत दे, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर अतुल ये दिन कभी नहीं भूल पा रहा था और ना भूल पाया। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।